नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा का पाठ 17 धृतराष्ट्र की चिंता कर रहे हैं। अब ये पाठ है धृतराष्ट्र की चिंता। ये आता है जब पांडव 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए निकल जाते हैं, तो उसके बाद धृतराष्ट्र की चिंता को दिखाया गया है। अब हम उसी के विषय में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, द्रौपदी के पुत्रों को लेकर कौन और कहाँ चला गया? उत्तर, द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया। अब आप सबको पता है कि द्रौपदी भी गई थी 5 पांडवों के साथ वनवास के लिए। तो जब वह वनवास के लिए जा रही थी तो उसके पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न अपने साथ पांचाल देश चला जाता है। अब ये धृष्टद्युम्न कौन है? द्रौपदी का भाई। ठीक है, अब आगे देखिए। प्रश्न 2, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को पांडवों के वनवास के समय कौन अपने साथ ले गए थे और कहाँ? उत्तर देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को अपने साथ द्वारकापुरी ले गए थे। ठीक है, ये भी तभी की बात की जा रही है जब वह वनवास के लिए पहुंच गए थे, वनवास के लिए निकल चुके थे। तो जब श्री कृष्ण को पता चलता है कि इन सब के साथ इतना कुछ हुआ है और इन्हें वनवास के लिए जाना पड़ा है, तब श्री कृष्ण 5 पांडव द्रौपदी से मिलने के लिए जंगल में जाते हैं और वहां से अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को अपने साथ द्वारकापुरी ले जाते हैं। ठीक है, अब आता है प्रश्न 3, हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर पाते ही श्री कृष्ण ने क्या किया? उत्तर देखिए, हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर पाते ही वह फौरन उस वन की ओर चल पड़े जहां पांडव ठहरे हुए थे। जैसे श्री कृष्ण को पता चलता है कि हस्तिनापुर में पांडवों के साथ क्या क्या हुआ और किस प्रकार पांडवों और द्रौपदी को वनवास मिला है, तो वह ये खबर पाते ही फौरन जंगल में वन की ओर निकल चलते हैं ताकि उनसे मिल सके। ठीक है, अब आता है प्रश्न 4, पांडवों से मिलने श्री कृष्ण के साथ कौन कौन गए? उत्तर देखिए, श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे, वन की ओर जाने लगे, तो उनके साथ केकय, भोज तथा वृष्टि जाति के नेता चेदीराज, धृष्टकेतु आदि भी गए थे। तो ये सब श्री कृष्ण के साथ पांडवों से मिलने के लिए गए थे। अब आता है प्रश्न 5, श्री कृष्ण से मिलने पर द्रौपदी ने क्या कहा? उत्तर देखिए, श्री कृष्ण को देखते ही द्रौपदी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। अविरल अर्थात अनगिनत, जिसकी गिनती ना हो, लगातार उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है। वह श्री कृष्ण को अपना दुख प्रकट करते हुए कह रही थी कि इस तरह मैं अपमानित होकर जी रही हूँ, मेरा जीना पूरी तरीके से बेकार है। मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे ना रहे, अर्थात मेरा वहाँ पे कोई भी नहीं था जो मेरी रक्षा करता और आप भी मेरे साथ नहीं थे। इस तरह वह श्री कृष्ण से कह रही है। अब आता है प्रश्न 6, धृतराष्ट्र ने संजय को विदुर को वापस लाने के लिए क्यों भेजा? अब उत्तर देखिए, आप सबको पता है धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं कि तुम भी जाकर पांडवों के साथ रह लो, क्योंकि विदुर बार बार धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करते हैं कि पांडवों के साथ संधि कर लीजिए, लेकिन धृतराष्ट्र को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वह गुस्से में आके विदुर को कहते हैं कि तुम भी वहीं पांडवों के पास वन में चले जाओ। अब जब विदुर पांडवों के पास वन में रहने के लिए चले जाते हैं, तब धृतराष्ट्र को चिंता हो जाती कि ये मैंने क्या कर दिया, विदुर तो इतना समझदार था और मैंने उसे ही भेज दिया। तब वह संजय को कहते हैं कि तुम जाओ और विदुर को लेकर आओ। अब उत्तर देखिए, विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को विदुर को वापस लेने के लिए भेजा। जब धृतराष्ट्र को एहसास होता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो वह संजय से कहते, संजय जाओ और मेरे प्यारे विदुर को वापस ले आओ।
अब आता है प्रश्न 7। धृतराष्ट्र ने विदुर को क्यों पांडवों के पास जाने को कह दिया? अब देखिए इसका जवाब अभी मैंने आपको बताया था वही है। अब उत्तर देख लीजिए। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि अब पांडवों के साथ संधि कर ले। शुरू शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे, परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते वह ऊब गए। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र ने झुंझलाकर विदुर को पांडवों के पास जाने को कह दिया। अब जब विदुर बार बार धृतराष्ट्र से कहते थे कि आप पांडवों से संधि कर लीजिए, संधि कर लीजिए, तो धृतराष्ट्र ऊब गए थे ये बात सुन सुन के, क्योंकि वह अब संधि नहीं करना चाहते थे। वह जानते थे उनके पुत्र संधि करेंगे भी नहीं, तो वह गुस्से में आकर विदुर को कह देते कि तुम ऐसा करो, पांडवों के पास ही जाकर रहना शुरू कर दो। और विदुर चला भी जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 8। दुर्योधन की किस बात से महर्षि मैत्रेय बड़े क्रोधित हुए? दुर्योधन ने ऐसी कौन सी बात कर दी थी कि महर्षि मैत्रेय बहुत ज्यादा क्रोध में आ गए, अर्थात गुस्से में आ गए? उत्तर देखिए। ऋषि ने यूं मीठी मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया। ऋषि ने पूरी पूरी कोशिश की, प्यार से दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, पर जिद्दी व नासमझ दुर्योधन ने उनकी ओर देखा तक नहीं। दुर्योधन बहुत जिद्दी था और उसे समझ भी नहीं थी कि वो क्या कर रहा है, इसलिए उसे नासमझ कहा गया। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता रहा, अर्थात इतरा कर दिखाता रहा ढिठाई से कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। अर्थात वह ऋषि की बातों को इग्नोर मार रहा था, अनदेखा कर रहा था और दिखा रहा था कि मैं किसी की नहीं सुनने वाला, मैं कितना ताकतवर हूँ। ठीक है, दुर्योधन की इस ढिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। दुर्योधन की इस चीज को देखकर महर्षि को बहुत ज्यादा क्रोध आया। प्रश्न 9। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए क्या कहा? उत्तर देखिए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेगी। तुम शोक ना करो, मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूंगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम सम्राज्ञी के पद को फिर सुशोभित करोगी। आप सबको पता है, जब श्री कृष्ण वन में द्रौपदी से मिलते हैं तो द्रौपदी उन्हें उल्हाना देती है और अपनी व्यथा दिखाते रोती है, कहती है कि मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा है, तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया श्री कृष्ण। तब श्री कृष्ण द्रौपदी को समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो भी अपमान हुआ है उसका बदला लिया जाएगा, और जिसने तुम्हारे साथ अपमान किया है उन सब की ही लाशें खून से लथपथ युद्ध के मैदान में पड़ी होगी। और साथ में वह उसे वचन भी देता है कि मैं पांडवों की पूरी तरीके से सहायता करूंगा, और लास्ट में तुम ही सम्राज्ञी के पद पर सुशोभित होगे, अर्थात तुम ही सम्राज्ञिनी बनोगे। ठीक है, अब आ जाता है प्रश्न 10। पांडु के बेटे और द्रौपदी वन कैसे जा रहे थे? उत्तर देखिए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे थे। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे थे। सब युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल रहे थे। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुख ढक लिया था और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही थी। अनुसरण करना मींस उसके पीछे पीछे जाना, जहां वो रास्ता दिखा रहा है वहां चलना। ठीक है, अब आ जाता है प्रश्न 11। महर्षि मैत्रेय ने पांडवों की कुशलता के बारे में क्या कहा? उत्तर देखिए। महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, अब यहाँ राजन किसको कहा जा रहा है? वह कहा जा रहा है धृतराष्ट्र को। जब महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र से मिलने जाते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, दुर्योधन को समझाने की कोशिश करते हैं, तब वह पांडवों की कुशल सेम बताते हुए कहते हैं, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। बोलते हुए संयोग से मिल गए थे, अचानक से हम लोग मिल गए थे। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। वन के जो अन्य ऋषि है वह भी उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने बताया। वे कहते हैं हस्तिनापुर में जो जो हुआ उन्होंने वह सारी की सारी बातें हमें बताई। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। वे कहते हैं इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं कि जब आप और भीष्म से इतने बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर, तो ऐसी गलती कैसे हो गई, ऐसे द्रौपदी के साथ इतना अपमान कैसे हो गया, ये तो गलत बात थी ना। तो वही वे उनसे
कहते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।